हेलो दोस्तों, वेलकम टू केएस बैंकिंग। मैंने 2026 के आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी है। तो मैंने गाइडली से आईबीपीएस पीओ प्री का 2025 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसको आज अटैम्प्ट कराया है। तो दोस्तों, अभी जो टाइम चल रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं ना, तो उसकी जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं ना, वो लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें एग्जैक्ट जो लेवल होता है एग्ज़ाम में वो पता लगता है कि लेवल क्या रहा है पिछले साल और कैसा रहेगा इस साल भी। इससे बहुत कुछ पता लग जाता है। तो इस मॉक में मैंने टोटल 79 अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें मेरा स्कोर 70.54 रहा है और मेरी जो परसेंटाइल है वो 99.78% रही है। रैंक मेरा 139 रहा है। सेक्शन वाइज मार्क्स बताऊं तो मैं आपको, मैंने रीजनिंग में 32 अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें 31 मेरा सही हैं, और इंग्लिश में मैंने 27 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 20 सही हैं, और क्वांट में मैंने 20 अटैम्प्ट करे हैं, जो 20 के 20 सही हैं। तो दोस्तों, कभी भी एग्ज़ाम में जो एक्यूरेसी है उस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कोई भी एग्ज़ाम में। अगर कोई भी हम मॉक एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा परसेंटाइल पर ध्यान देना चाहिए। रैंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि परसेंटाइल है वो इम्पोर्टेंट है। मेरी रीजनिंग में अप्रोक्स 99, इंग्लिश में 90, क्वांट में 99 परसेंटाइल रही है, ओवरऑल 99.78 रही है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें पहले रीजनिंग खुला था, तो इसमें जो वर्ड वाला क्वेश्चन है ना, वो मेरा हमेशा गलत हो ही जाता है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, फिर भी मेरा ये वर्ड वाला क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। वैसे पेपर तो सारा ड्यूएबल था, पर मेरे को ना जो ये ब्लड रिलेशन होता है इसको लेकर ना डर बैठा हुआ है मेरा। हर बार एग्ज़ाम में इसमें या तो ज़्यादा टाइम लग जाता है या होता ही नहीं है, तो मैं इसको अटैम्प्ट सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करने की सोचता हूँ। इंग्लिश इसमें मॉडरेट थी। जो एरर के क्वेश्चन थे वो मैंने अटैम्प्ट करे थे, पर मेरे को इसमें एरर मिल नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पर। और इस वोकैब में ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमें याद तो रहती है कि हमें पता है कि इस वर्ड का यही मीनिंग है, पर जो उस पर्टिकुलर जो टाइम होता है ना, उस टाइम पर याद नहीं आ रहा आता कि क्या है इसका मतलब, क्या है इसका। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 वोकैब आई थी, तीनों की तीनों थी तो आसान, पर जो इनके ऑप्शन थे वो भी बिल्कुल सभी के सभी सेम लग रहे थे। क्वांट भी इसमें मॉडरेट थी। इसमें जो क्वेश्चन थे जैसे अर्थमेटिक वाले हो गए, वो थे तो ड्यूएबल, पर इसमें जो टाइम है ना वो ज़्यादा लग रहा था। और डीआई भी देख लो, 3 डीआई आई थी इसमें, पर तीनों की तीनों इतनी भारी डीआई थे ना कि टाइम लग रहा था उनमें करने के लिए। ड्यूएबल तो थी पर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। मैं तो इसमें 2 डीआई बनाई थी, वो भी दोनों के जो बीच बीच के क्वेश्चन हैं वो करे थे, उनमें भी मैंने 2-2 क्वेश्चन छोड़े हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने भी इसको अटैम्प्ट करा है तो अपने स्कोर जो है वो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।